के पास्ट पेपर सीरीज में आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे पीएमएस जीके का 2006 का पेपर। एमसीक्यूज बेस्ड ये पेपर है जिसको हम लोगों ने आज डिस्कस करना है, और उन सारे एमसीक्यूज को जो कि 2006 के जनरल नॉलेज के पेपर में आए थे उनको हम लोग सॉल्व करके अपने आज के सेशन का हिस्सा बनाएंगे और इस वीडियो में उसको शामिल करेंगे। विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट, लेट्स बिगिन विद द सेशन and move on to the question number 1. So question number 1 is, which of the following Russian oil and gas companies provide oil and gas to Europe? यूरोप को रशिया की कौन सी ऑयल एंड गैस कंपनी तेल या गैस फ्राहम करती है? ए BSGO, बी गैसप्रॉम, सी गेस्टापो, डी फिलिप ऑयल एंड गैस। ऑप्शन बी इज करेक्ट, गैसप्रॉम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स? सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स किस सितारे की हैं? ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी वीनस या डी यूरेनस। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सैटर्न में सबसे ज्यादा हमारे पास सैटेलाइट्स हैं। विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट? सबसे बड़ा सितारा हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन सी जुपिटर सबसे बड़ा है। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर एरियल शैरोन्स डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर? इसको किस बेसिस पर प्राइम मिनिस्टर की सीट या से हटाया गया था या उसको डिस्क्वालीफाई या किया गया था? ऑप्शन ए कंप्लीटेड टू ईयर्स टर्म या कंप्लीटेड 2 टर्म्स, ये उसने 2 अपनी टर्म्स पूरी कर ली थी। ही वाज इम्पीच्ड, सी इलनेस या डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी वो बीमार था इसलिए उसको अपनी सीट से हटा दिया गया था या पीएम की सीट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजल्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द हार्ट? ए वेन्स, बी आर्टरीज, सी कैपिलरीज या डी वेजल्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाने के। What are the 2 seas linked by Suez Canal? Suez Canal किन 2 समंदरों को मिलाती है आपस में? ए मेडिटेरेनियन एंड बाल्टिक सी, बी मेडिटेरेनियन एंड रेड सी, सी ब्लैक सी एंड बाल्टिक सी, डी ब्लैक सी एंड साउथ चाइना सी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये पिछले पेपर में 2005 वाले में भी ये क्वेश्चन था कि सुएज कैनाल हमारे पास मेडिटेरेनियन सी और किसको मिलाती है? सो द करेक्ट आंसर वाज रेड सी, और यहाँ पे उसी को जंबल अप करके इन्होंने किया कि कौन से 2 समंदरों को सुएज कैनाल आपस में मिलाती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को सुएज कैनाल मिलाती है। डिएगो गार्सिया इज ए फेमस एयरलाइन ऑफ सिंगापुर, बी फ्रेश सरफेस टू सी मिसाइल, सी यूएस मिलिट्री बेस इन इंडियन ओशन, डी डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन रशिया एंड जापान। ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिएगो गार्सिया हमारे पास क्या है? यूएस मिलिट्री बेस है। कहाँ पे? इंडियन ओशन में लोकेटेड है ये। इन विच ईयर डिड यूरोपियन रूलर्स कैप्चर पैलेस्टाइन फ्रॉम द मुस्लिम्स ड्यूरिंग द क्रूसेड वॉर? क्रूसेड वॉर के दौरान यूरोपियन ने कब फलस्तीन को मुसलमानों से छीन लिया था? 1095, 1099, 1115 या ऑप्शन डी 1199। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1099 में बरतानवी या यूरोपियन लोगों ने हमारे मुसलमानों से फलस्तीन को छीन लिया था। व्हाट इज क्रेमलिन? क्रेमलिन क्या है जनाब? ए ऑफिस ऑफ द रशियन गवर्नमेंट, बी ऑफिस ऑफ द सिसिलियन गवर्नमेंट, सी बिल्डिंग इन जापान यूज फॉर थिएटर, डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए रशियन गवर्नमेंट के जो ऑफिस है उनको क्रेमलिन कहा जाता है। A mass of ice originating in mountains in snow fields above the snow line is called mountain, river, glacier, lakes and waterfall. Option D none of these. Option B glacier कहलाता है जनाब ये। What is the diameter of Earth? जमीन का कुतर या डायमीटर क्या है? ऑप्शन A 11,756, ऑप्शन B 12,756, ऑप्शन C 13,756, ऑप्शन D 14,756। ऑप्शन B is correct, that is 12,756, 12,756। अब जनाब हमारे पास ये डायमीटर्स 3 डिफरेंट टाइप के होते हैं। हमारे पास एक लेटरल डायमीटर है जो कि यहाँ पे बताया गया है 12,756। पोलर डायमीटर कितना होता है? 12,714, और एवरेज डायमीटर जो है वो क्या है? इन दोनों का एवरेज मिला के 12,742 किलोमीटर्स। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर? हैवी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 3.82 डिग्री, बी 2.82 डिग्री, सी 1.83 डिग्री या डी 0.82 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मेनी सैटेलाइट्स मून्स डज द प्लैनेट सैटर्न हैव? सैटर्न की कितनी सैटेलाइट्स हैं हमारे पास जनाब? ऑप्शन बी 62। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा किस सितारे की हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, तो उसमें भी आंसर वो सैटर्न, और सैटर्न की टोटल कितनी सैटेलाइट्स हैं? 62 है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइड अ नेचुरल डेथ? इनमें से कौन था जो कि कुदरती मौत मरा था? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी, हम सबको पता है, राजीव गांधी या नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि नेचुरल डेथ जिसकी हुई हो। इन सबको असैसिनेट किया गया था, कत्ल किया गया था। What is the Ivy League? Ivy League क्या है? Group of 8 universities in USA, group of people in Switzerland, football league tournament, या ऑप्शन डी group of Iceland in the Atlantic Ocean। ये हमारे पास जनाब group of universities in USA। ऑप्शन ए is correct। Every action has an equal and opposite reaction। ये क्या है जनाब? हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है या थर्ड लॉ है या नन ऑफ दीज है? इट इज वेरी कॉमन क्वेश्चन कि हर एक्शन का रिएक्शन है, ये हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस?
ये हमारे पास 2025 की बात हो रही है, ठीक है। करंट प्रेसिडेंट कौन है हमारे पास? इमैनुअल मैक्रोन, ऑप्शन डी। 2025 में हमारे पास इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट है। हम लोग 2006 के हिसाब से बात नहीं कर रहे, मौजूदा बात कर रहे हैं। हु वाज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू यूएनओ? पहले एम्बेसडर जो पाकिस्तान के यूएनओ में थे वो कौन थे? सर जफरुल्लाह खान थे, सरदार अब्दुल रब निश्तर थे, या अहमद शाह पतरस बुखारी थे, या नन ऑफ दीज? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अहमद शाह पतरस बुखारी जनाब हमारे पास पहले एम्बेसडर थे पाकिस्तान के यूएनओ में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7? ग्रुप 7 का हिस्सा कौन सा मुल्क नहीं है? इटली, रशिया, यूएसए या जापान? ऑप्शन बी, रशिया ग्रुप 7 का हिस्सा नहीं है। हेपेटाइटिस इज अ वायरल डिजीज ऑफ ए हार्ट, बी लिवर, सी लंग्स, डी ब्रेन? हेपेटाइटिस किसको हिट करती है, ये डिजीज किस वाइटल ऑर्गन को टच करती है? दैट इज ऑप्शन बी, ये हमारे जिगर या लिवर को अफेक्ट करती है और उस पर असरअंदाज करती है, उसको डैमेज करती है। द तालिबान मूवमेंट स्टार्टेड इन 1994 फ्रॉम विच सिटी ऑफ अफगानिस्तान? कहां से तालिबान मूवमेंट स्टार्ट हुई थी? काबुल से, हेरात से, कंधार से, या नन ऑफ दीज? ऑप्शन सी, कंधार से ये मूवमेंट शुरू हुई थी। विच सिटीज ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान आर लिंक्ड थ्रू अ रेलवे लाइन? कोयटा, जैदान, चमन, तेहरान, कोयटा, शिराज या पेशावर, शिराज? ये रेलवे लाइन की बात हो रही है, ठीक है। ये कौन सा बॉर्डर तो हमारे पास 2-3 लगते हैं पाकिस्तान और ईरान में, ठीक है, लेकिन ये बात हो रही है कि रेलवे लाइन कहाँ से गुजरती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कोयटा, जैदान जो है हमारे पास एरिया, वहां से रेलवे लाइन गुजरती है। हैफा इज अ सी पोर्ट ऑफ इसराइल, लेबनान, इजिप्ट या कनाडा? इट्स इसराइल। इसराइल की सी पोर्ट का नाम क्या है? हाइफा। The headquarters of UNESCO is located in Paris, Geneva, London, Washington DC. Option A is correct, Paris. What is the main cause of earthquakes? जलजलों की मेन वजह क्या है? वोल्केनिक एक्टिविटीज है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है, या टेक्टोनिक डी एलोकेशन है? ये तमाम की तमाम वजूहत मिला के हमारे पास जलजले का सबब बनती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। द टर्म डिजिटल डिवाइस इज रिलेटेड टू? डिजिटल डिवाइस से क्या मुराद है जनाब हमारे पास? ए इकोनॉमिक्स, बी सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस इन द टेक्नोलॉजी एरा, सी पॉलिटिकल साइंस, डी जर्नलिज्म? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस इन द टेक्नोलॉजी एरा। इन विच ईयर वॉज ग्रीन विच मीन टाइम GMT established? हमारा जैसे ये आता है ना +5 इस्लामाबाद कराची टाइम, जो हम लोग घड़ियों का टाइम जब सेट कर रहे होते हैं लैपटॉप्स पे, सिस्टम्स पे, तो वहां पे हम सिलेक्ट करते हैं इस्लामाबाद का टाइम जोन +5। तो वो कह रहे हैं कि GMT ग्रीन विच मीन टाइम कब स्टैब्लिश हुआ था? 1864, 1880, 1882 या 1884? ऑप्शन डी, 1884 में GMT स्टैब्लिश हुआ था। हु इज द ऑथर ऑफ बुक स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान? IH कुरैशी, मियां मोहम्मद वकास जोया, अरशद हुसैन डोगरा या शाहिद रफीक? ऑप्शन ए, IH कुरैशी ने एक किताब लिखी थी स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान। ये भी ऑप्शन हो सकती है कहीं पे हमारे पास जनाब IH कुरैशी रोट अ बुक, आगे स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान उस ऑप्शन में कहीं आ सकता है। सो आपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। विच इज द थर्ड फाउंडिंग मेंबर ऑफ इको फॉर्मली RCD एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड ईरान? तीसरा मेंबर कौन था जनाब इको का? सीरिया, अफगानिस्तान, तुर्की या तुर्कमेनिस्तान? ऑप्शन सी इज करेक्ट, तुर्की तीसरा मेंबर था। हाउ मेनी जीरोस आर इन 1 ट्रिलियन? 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? 12, 13, 14, 10? 12 सिफर होते हैं जनाब 1 ट्रिलियन में। हु वाज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? सबसे पहले हमारे पास एशिया से ताल्लुक रखने वाले कौन से शख्स थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर थे, मदर टेरेसा थी, अब्दुल सलाम थे, या CV रामन थे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, रविंद्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल प्राइज मिला था एशिया में से। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं जनाब। रविंद्रनाथ टैगोर क्या था? ये एक बंगाली पॉलीमैथ था, ठीक है। 1913 में टैगोर बिकम द सेकंड नॉन यूरोपियन, ठीक है, जो यूरोप के अलावा जिस बंदे को नोबेल प्राइज मिला था, ये 1913 में इनको मिला था नोबेल प्राइज। और ये दूसरा शख्स था जो नॉन यूरोपियन था और इसको नोबेल प्राइज मिला था। और ये पहला हिस्ट्री में लिरिसिस्ट था, जो गाने वगैरह लिखते हैं ना उनको लिरिसिस्ट बोला जाता है। ये पहला लिरिसिस्ट था जिसको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर का, ठीक है। इनका ताल्लुक कहाँ से था? ये बंगाल से, बांग्लादेश से ताल्लुक रखते थे, बंगाली थे। What is the present name of the place where the World Trade Center in USA was located? World Trade Center किस जगह पे लोकेटेड है जनाब? ग्राउंड जीरो, पैराडाइज पॉइंट, गोल्डन पॉइंट या गोल्डन सिटी पॉइंट? ऑप्शन ए, ग्राउंड जीरो पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर लोकेटेड है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर लोकेटेड था। द 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ इको वाज हेल्ड इन? ईरान, तुर्की, इजिप्ट या पाकिस्तान? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ईरान। इको क्या है जनाब? इको स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये इसलिए साथ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है कि इनमें से भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ ना कुछ नो हाउ हो उसकी। इको क्या है हमारे पास? इको स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके फाउंडर्स कौन कौन थे? 3 ममालिक इसके फाउंडर्स में आते हैं, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की, ठीक है। ये कब बनी थी? 1985 में बनी थी, ठीक है। 1985 में ये स्टैब्लिश हुई थी और इसकी एक्सपेंशन हुई थी। पहले ये सिर्फ 3 ममालिक इसका हिस्सा थे इको के, उसके बाद इसको एक्सपेंड किया गया था। कब एक्सपेंड किया गया था? 1992 में किया गया था। और मुख्तलिफ हमारे पास ममालिक और ऐड किए गए थे। कौन कौन से थे वो ममालिक? अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इनको भी इको का हिस्सा बनाया गया था। अब इसके हेडक्वार्टर्स हमारे पास कहाँ पे है जनाब? हेडक्वार्टर इसका हमारे पास ईरान में है, ईरान के शहर तेहरान में है। आई होप कि ये भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन इफेक्टिव रहेगी फर्दर प्रिपरेशन के लिहाज से। व्हाट इज मेंट बाय अमिस्कस क्यूरे?
मिस्केस क्यूरी से क्या मुराद है हमारे पास जनाब? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अ पर्सन इनवाइटेड टू एडवाइस अ लोअर कोर्ट ऑन लॉ। ठीक है, कि एक शख्स जो है ना वो अपने जिस दर्जे पे मौजूद है, लेट्स सपोज अगर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहिब हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक लोअर कोर्ट उनको सुप्रीम कोर्ट के एक जज को एक लोअर कोर्ट इनवाइट करती है कि वो किसी मामले में उनकी हेल्प आउट करें, उसको हम क्या कहेंगे? अमाइकस क्यूरे। व्हाट इज मेंट बाय न्यूक्लियर फिशन? न्यूक्लियर फिशन से क्या मुराद है? ऑप्शन ए, एटम स्प्लिट्स इनटू टू मैसेस, एटम टूटता है और वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। द मुस्लिम पीपल ऑफ जिंगजियांग प्रोविंस आर कॉल्ड, चाइना में जिंगजियांग प्रोविंस, उसके उसमें जितने मुसलमान रहायशी या बाशिंदगान हैं उनको क्या कहा जाता है? युगर, बंतु, हुतु या बर्बर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, युगर। द ग्रुप ऑफ क्रिश्चियनिटी दैट एम्फसाइजेस द अथॉरिटी ऑफ द बाइबल एंड पर्सनल फेथ इज कॉल्ड, वो लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो कि बाइबल की सुप्रीमेसी पे बिलीव करते हैं और जाती फेथ या जाती अकीदे पर ज्यादा उनका स्ट्रॉन्ग बिलीव है, उनको क्या कहा जाता है? एवेंजेलिक, प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक या नन ऑफ अबव? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। लिटानी रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन ए सीरिया, बी लेबनान, सी तुर्की या डी सूडान? ऑप्शन बी इज करेक्ट, लेबनान के ये दरिया है जनाब लिटानी। व्हाट इज इकाबाना? इकाबाना क्या है हमारे पास जनाब? जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट, बी ग्रीक आर्ट ऑफ फाइटिंग, सी आर्ट ऑफ डांस एंड म्यूजिक, डी नन ऑफ दीज? ऑप्शन ए इज करेक्ट, जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है? इकिबाना। गेस्टापो वाज द सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए, इटली, रशिया, जर्मनी या यूएसए? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये जर्मनी की सीक्रेट पुलिस थी जिसको कहा जाता है गेस्टापो। विच इज द नेशनल फ्लोरल सिंबल ऑफ पाकिस्तान? कौमी फूल क्या? फ्लोरल सिंबल से आपने कंफ्यूज नहीं होना, नेशनल फ्लावर भी यही मानी है, ठीक है, नेशनल फ्लोरल सिंबल का भी यही मतलब है, कौमी फूल। ठीक है, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? ऑप्शन ए जैस्मीन, चंबेली। डायबिटीज इज डिजीज ऑफ डैश, लिवर, पेंक्रियाज, किडनीज या लंग्स? डायबिटीज जनाब हमारे पेंक्रियाज को हिट करता है, ये पेंक्रियाज की डिजीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कलर्स? प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? रेड ब्लू ग्रीन है, व्हाइट रेड ब्लैक है, ब्लैक रेड ब्लू है, ग्रीन रेड ब्लैक है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, रेड ब्लू एंड ग्रीन आर प्राइमरी कलर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वंडर्स ऑफ वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन इराक? दुनिया के अजूबों में से कौन सा अजूबा है जो इराक में मौजूद है? हैंगिंग गार्डन्स, ठीक है, वो जो शद्दाद की लटकती हुई जन्नत थी, हवा में मुअल्लक जन्नत। कोलोसस ऑफ रोड्स, ताजमहल या द फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया? ऑप्शन ए, हैंगिंग गार्डन्स या शद्दाद के बागात जो हैं वो हमारे पास इराक में हैं और ये अजूबों में शुमार होता है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फेलियर ऑफ पाकिस्तान इंडिया ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट? पाकिस्तान, इंडिया और ईरान के दरमियान जो म्यूचुअल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था उसके फेलियर की वजह क्या थी? ए, पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द प्रोजेक्ट, बी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर ऑफ द यूएसए, सी, हाई प्राइसेस डिमांड बाय ईरान, डी, टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? ऑप्शन बी इज करेक्ट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर था जनाब अमेरिका की तरफ से, जिसकी वजह से ये पाइपलाइन पेंडिंग हो गई थी, पाकिस्तान, इंडिया और ईरान गैस प्रोजेक्ट जो था। व्हाट इज आवर पारिया स्टेट? A state acceptable in the world, a state protected by another state, C, a state not acceptable in the world and is voided by every country, या D, none of these? ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक ऐसी स्टेट जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं है और हर मुल्क उससे इज्तनाब करता है, उसको पारिया स्टेट कहा जाता है। The term track to diplomacy is used for A, managing relations between countries officially, B, managing relations between countries unofficially, C, diplomacy during wars, या D, none of these? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैनेजिंग रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज अनऑफिशियली। अनऑफिशियली जब दो ममालिक के दरमियान गठजोड़ होता है तो उसको क्या कहा जाता है? ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहा जाता है। विच इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड? सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है हमारे पास जनाब दुनिया में? ऑप्शन सी, एम्स्टरडम स्टॉक एक्सचेंज। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टार्टेड वर्किंग ऑन 1 जुलाई 1948 विद द हेल्प ऑफ रुपीज, कितनी अमाउंट थी हमारे पास स्टेट बैंक जब उसने आगाज किया था वर्किंग का? 20 मिलियन, 30 मिलियन, 35 मिलियन या नन ऑफ दीज? 30 मिलियन रुपीज थे पाकिस्तान में के पास, स्टेट बैंक के पास, जब 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक स्टार्ट हुआ था। ये भी आपने याद रखना है, स्टेट बैंक कब इनॉग्रेट किया गया था या उसने कब स्टार्ट किया था वर्किंग? 1 जुलाई 1948 से स्टार्ट की थी। अल हिलाल न्यूज़पेपर इज एसोसिएटेड विद मौलाना मोहम्मद अली जोहर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना जफर अली खान या मौलाना शौकत अली? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मौलाना अबू कलाम आजाद का जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था अल हिलाल। अब इसमें क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद न्यूज़पेपर वाज टाइटल्ड एज अल हिलाल। विच कंट्री लेटली गेव द राइट ऑफ मोनार्की टू वुमेन बाय अमेंडिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशन? किस मुल्क ने जनाब ख्वातीन को हुकूक दिए? नेपाल ने, स्वीडन ने, जापान ने या कनाडा ने? ऑप्शन सी, जापान ने रिसेंटली उनको हुकूक दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशंस इज द ओल्डेस्ट क्लॉक? इज द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी इनमें से इजादात में से कौन सी है? क्लॉक, माइक्रोस्कोप तो डेफिनेटली नहीं हो सकती, बैरोमीटर या साइकिल? ए, घड़ी सबसे पहले इजाद हुई थी। व्हाट इज द होलोकास्ट? होलोकास्ट इससे मुतालिक हम लोग पिछले पेपर में भी 2005 वाले में भी डिस्कस कर चुके हैं। किलिंग ऑफ ज्यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, किलिंग ऑफ ज्यूज ड्यूरिंग किलिंग ऑफ ज्यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, किलिंग ऑफ ज्यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, किलिंग ऑफ जर्मन्स, किलिंग ऑफ जापानीज नहीं है, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ओमिट हो जाती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, किलिंग ऑफ ज्यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2।
इन ई इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। व्हाट इज सी? सी क्या हमारे पास जनाब? सी है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऑप्शन ए। म्योपिया इज द डिफेक्ट ऑफ द विजन ऑफ, किसके विजन का डिफेक्ट है जनाब? क्लोज ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास अगर डिफेक्ट हो उसको म्योपिया कहा जाता है। दूर की चीज नजर ना आना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है। कलर्ड ऑब्जेक्ट्स नजर ना आना, इसको कहा जाता है या नन ऑफ दीज? बी, जो दूर की चीज अगर आपको नजर नहीं आती है उस चीज के डिफेक्ट, विजन के डिफेक्ट को क्या कहा जाता है? म्योपिया। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? सिगमंड फ्रॉइड, इब्न खल्दून, एडम स्मिथ, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन ए, सिगमंड फ्रॉइड को क्या कहा जाता है जनाब फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्रोविंस? सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? सरदार अब्दुल रब निश्तर, मोहम्मद हुसैन, नवाब इफ्तिखार हुसैन ऑन डॉट, या मुमताज हुसैन दुल्ताना? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नवाब इफ्तिखार हुसैन महमूद जो थे वो हमारे पास पंजाब के पहले सीएम थे। फ्रेंच मुस्लिम फुटबॉल स्टार जिदैन बाय बर्थ बिलोंग्स टू विच मुस्लिम कंट्री? इनका किस मुस्लिम मुल्क से ताल्लुक है? मोरक्को से, कैमरून से, सेनेगाल से, या अल्जीरिया से? ऑप्शन डी, अल्जीरिया से ये ताल्लुक रखते हैं जिदान। व्हाट इज कोरियोग्राफी? कोरियोग्राफी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, आर्ट ऑफ डांसिंग। द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान इन द केस ऑफ, कब इसको इस्तेमाल किया गया था? मौलवी तमीजुद्दीन वर्सेस स्टेट, डोसो वर्सेस स्टेट, आसमा जहांगीर वर्सेस स्टेट, या नुसरत भुट्टो वर्सेस स्टेट? मौलवी तमीजुद्दीन वर्सेस स्टेट में ये जनाब डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया जरूरत का इस्तेमाल किया गया था। AWACS stands for Airborne Warning and Control System, Air Warning and Control System, Airborne and Communication, Airborne Warning and Survey. Option is correct, Airborne Warning and Control System. Sorry. Where is the Golden Gate located? Golden Gate कहाँ पे है जनाब? Golden Gate हमारे पास सैन फ्रांसिस्को USA यानी अमेरिका में। A writ directed to a person commanding them to produce the body of a person prisoner is called writ of quo warranto, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of habeas corpus. इट्स आई गेस डी, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस जो है वो किसी शख्स को मौजूद करना या हाजिर लेके आने को कहा जाता है। व्हेन द स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग इट इज बुलिश, बेरिश, फॉलिंग या क्रैशिंग? क्या टर्म यूज होती है जब स्टॉक मार्केट नीचे गिर रही होती है? ऑप्शन बी, बेरिश कहा जाता है जनाब उसको, और जब स्टॉक मार्केट राइज कर रही होती है, बढ़ रही होती है, ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो उसको हम लोग बुलिश कहते हैं। ठीक है, ये बुल्स मार्केट की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस? कौन सा हमारे पास जनाब दरिया है जो कि इक्वेटर की लाइन को 2 दफा क्रॉस करता है? अमेज़न, कॉन्गो, नाइल या जेंगिस? बी, कॉन्गो रिवर 2 दफा इक्वेटर में से गुजरता है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB इज लोकेटेड इन पेरिस, न्यूयॉर्क, मनीला या टोक्यो? ये है मनीला में। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस होती है। हु इज द कंकरर ऑफ सेंट्रल एशिया? सेंट्रल एशिया को फतह करने वाले बहादुर या सुरमा का नाम क्या है? साद बिन अबी वकास, कुतैबा बिन मुस्लिम, अबू उबैदा बिन जर्राह या नन ऑफ दीज? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कुतैबा बिन मुस्लिम। हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम? इस किताब के ऑथर कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ऑथर है जनाब किताब के जिसका टाइटल है इंडिया विंस फ्रीडम। द फेमस बुक अ हिस्ट्री ऑफ गॉड इज रिटन बाय नोम चॉम्स्की, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग, सिडनी शेल्डन या नन ऑफ दीज? ऑप्शन बी, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ गॉड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सिचुएटेड बिलो सी लेवल? सतह समंदर से नीचे कौन कौन से ममालिक हैं जनाब हमारे पास? ऑप्शन बी, हॉलैंड, नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स या हॉलैंड सतह समंदर से नीचे आता है। द बुक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम वाज रिटन बाय, किसने ये किताब लिखी थी? सर सैयद अहमद खान, बी सैयद अमीर अली, सी मौलाना जफर अली खान या आरिफा इशफाक ने? ऑप्शन बी, सैयद अमीर अली ने किताब लिखी है जिसका टाइटल है द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। अखोरी डैम इज लोकेटेड इन पंजाब, ये जनाब पंजाब में मौजूद है, अटक के एरिया में। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस डैम की हाइट कितनी है? 122 मीटर है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अखोरी डैम की कितनी है? 600 यानी कि 600 मेगावाट है। लोकेशन इसकी क्या है? अखोरी, अटक, पंजाब है। और टोटल कैपेसिटी कितनी है इसकी? 9.4 किलोमीटर क्यूब। दी तकला मकान डेजर्ट इज लोकेटेड इन मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान या चाइना? ऑप्शन डी, चाइना में ये डेजर्ट मौजूद है। खलील जिब्रान बिलोंग टू, खलील जिब्रान का ताल्लुक कहाँ से था? जॉर्डन से था, लेबनान से था, सीरिया से या तुर्की से था? खलील जिब्रान जनाब ऑप्शन बी, लेबनान से ताल्लुक रखते थे। हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज सिचुएटेड इन डेवोस, स्विट्जरलैंड, लंदन, ब्रिटेन, जेनेवा, स्विट्जरलैंड या न्यूयॉर्क, यूएसए? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है हमारे पास WEF या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। कुतुबुद्दीन ऐबक अ रूलर ऑफ सब कॉन्टिनेंट डिवाइड डाइड वाइल प्लेइंग, ये कौन सी गेम खेलते हुए जनाब ये फोत हुए थे? ऑप्शन ए, पोलो, चुगान, बी क्रिकेट, सी हॉकी, डी बजाकशी। जनाब ये चुगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक फोत हो गए थे। चुगान एक ऐसी गेम है जो कि घोड़ों पे बैठ के खेली जाती है, इट्स मोर लाइकली लाइक पोलो, इसलिए दोनों ऑप्शंस में से कुछ भी आता है, पोलो आता है, चुगान लिखा आता है, आपने उसको चूज करना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाबर स्टॉम इज सिचुएटेड इन, बाबर का मकबरा कहाँ पे है जनाब? ऑप्शन सी, काबुल में है।
बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम, बाबर जनाब कहाँ से आया था? फरगाना एक रियासत थी, वहां से ये तशरीफ लाए थे मौसूफ कतलाक बेगम और मिर्जा बेग के ये सपूत हैं, और ये फरगाना से तशरीफ लाए थे हमारे पास इंडिया में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स टॉम इज नॉट सिचुएटेड इन दिस सब कॉन्टिनेंट, इनमें से किस का मकबरा जो है वो सब कॉन्टिनेंट में नहीं है, यानी कि बड़े शरीर में नहीं है। वो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि बाबर कहाँ पे दफन है जनाब, वो हमारे पास अफगानिस्तान में दफन है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ बाय पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या चेन्नई? ये भी पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है 2005 वाले में। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन प्राइम मिनिस्टर्स हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर, सबसे लंबा टेन्योर किस वुमेन प्राइम मिनिस्टर का है? इंदिरा गांधी, बेनजीर भुट्टो, बंदरा नाइकी या नन ऑफ दीज? ऑप्शन सी बंदरा नाइकी का है। हैरी पॉटर इज फेमस कैरेक्टर ऑफ, किस ऑथर की किताब का फेमस कैरेक्टर है हैरी पॉटर? जेके रोलिंग। ऑप्शन ए, यहाँ पे ऑप्शन ए होना चाहिए था, हैरी पॉटर बिलोंग्स टू जेके रोलिंग। चलें इसको रिकन्फर्म करते हैं। अच्छा जनाब, हैरी पॉटर किसका करेक्टर है फेमस? ये जेके रोलिंग का है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है, ये इसको मिस्टेक कंसिडर कीजिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन ए जेके रोलिंग ही करेक्ट है। क्रोमोसोम्स आर, क्रोमोसोम्स हैं जनाब प्रेजेंट ओनली इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, द बिगेस्ट इन नंबर इन ह्यूमन सेल, मेड अप ऑफ डीएनए या विजिबल ऑन ऑल सेल्स? ऑप्शन सी डीएनए का हिस्सा है जनाब क्रोमोसोम्स। विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द ह्यूमन बॉडी? विटामिन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Alzheimer's disease in human being is characterized by the degeneration of kidney cells, nerve cells, liver cells, bone cells. अल्जाइमर कब होता है जनाब? जब आपके नर्व सेल्स कमजोर होते हैं उसके बाद। Which of the following civilizations are located on the banks of Tigris? ठीक है, ये हमारे पास जनाब कह रहे हैं दरिया दजला के किनारे कौन सी सिविलाइजेशन है? इंडस, सुमेरियन, इजिप्शियन या ग्रीक? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सुमेरियन। द यूएसए फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड इज लोकेटेड इन मैरीलैंड, वर्जीनिया, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क? फिल्म इंडस्ट्री अमेरिका की जनाब कैलिफोर्निया में। ऑप्शन सी। Who defeated the Mongols in the 14th century? मंगोल्स को 14वीं सदी में किसने हराया था? ख्वारिज़म शाह या रुकनुद्दीन बर्बर, जहीरुद्दीन बाबर या नन ऑफ दीज? ऑप्शन बी रुकनुद्दीन बर्बर ने। What is the meaning of विष्णु? विष्णु से का मतलब क्या है? द प्रिजर्वर, द हेल्पर, द डिस्ट्रॉयर, द क्रिएटर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, द प्रिजर्वर या बचा लेने वाला विष्णु कहलाता है। विच इज द बिगेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इराक? सबसे बड़ी कौन सी ऑयल फील्ड है हमारे पास? किरकुक ऑयल फील्ड, मूसल ऑयल फील्ड, बसरा ऑयल फील्ड या नन ऑफ दीज? ऑप्शन ए किरकुक ऑयल फील्ड हमारे पास इराक में सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है। हु इज द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू यूएस? ये मौजूदा की बात हो रही है। जलील अब्बास जिलानी, जहांगीर करामत, मलिहा लोधी या रिजवान सईद शेख? ऑप्शन डी हमारे पास रिजवान सईद शेख जो है सॉरी ये 2025 में हमारे पास एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू यूएसए हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन? वर्ल्ड वॉर वन में अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे? वुडरो विल्सन, थियोडोर रोजवेले, जैक्सन जॉन या हेनरी ट्रूमैन? ऑप्शन ए वुडरो विल्सन यूएसए के प्रेसिडेंट थे पहली जंग अजीम के दौरान। द टोटल न्यूक्लियर एनर्जी इन पाकिस्तान बाय चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 इज 787 मेगावाट, बी 807 मेगावाट, सी 907 मेगावाट या डी 805 मेगावाट? ऑप्शन ए 787 मेगावाट हमारे पास चश्मा पावर प्लांट 2 की टोटल कैपेसिटी है। डाइट इज द सेम इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ, किसकी पार्लियामेंट का नाम डाइट है जनाब? चाइना, थाईलैंड, जापान या कोरिया? ऑप्शन सी जापान की जो पार्लियामेंट है उसको डाइट कहा जाता है। इन विच ईयर डिड इजिप्ट नेशनलाइज द स्विस कनाल? नेशनलाइज किया गया था स्विस कनाल कब इजिप्ट ने अपने कब्जे में लिया था? 1950, 1954, 1956, 1960? ऑप्शन सी 1956, 1956 इज द करेक्ट आंसर। सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ यूएसए? यूएसए की कौन सी स्टेट या रियासत में सिलिकॉन वैली जो कि आईटी या कंप्यूटर्स का हब समझी जाती है? वर्जीनिया, अलास्का, कैलिफोर्निया या मैरीलैंड? ऑप्शन सी कैलिफोर्निया में है। फिल्म इंडस्ट्री भी उनकी कैलिफोर्निया में और सिलिकॉन वैली जो कि कंप्यूटर्स का हब है वो भी कैलिफोर्निया में है। व्हाट इज अर्मागेडोन? अ फाइनल बैटल बिटवीन नेशंस which will end the world, लास्ट डे ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का आखिरी दिन, ठीक है। नेम ऑफ फिल्म, ये फिल्म का नाम है। नन ऑफ दीज? ऑप्शन ए जो तमाम अक़वाम के दरमियान में एक आखिरी जंग होनी है जिसके बाद दुनिया का इख्तिताम हो जाना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, आर्मागेडोन। सेलिसबरी इज द ओल्ड नेम ऑफ, ये किस मुल्क का ओल्ड नेम है जनाब? पुराना नाम है न्यू इंग्लैंड, पेट्रोग्रेड, हरारे या बॉम्बे? ये सी ऑप्शन है, हरारे का पुराना नाम था सेलिसबरी।
व्हाट इज H5N1? ये हमारे पास एक वायरस है जनाब, ऑप्शन ए। ठीक है, H5N1 इज अ हाईली कंटेजियस टाइप ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा। ये हमारे पास क्या है जनाब, इन्फ्लुएंजा जुकाम की यानी कि एक किस्म है जो कि बर्ड फ्लू से आती है। ठीक है, वायरस दैट स्प्रेड्स अमंग बर्ड्स बट कैन आल्सो इन्फेक्ट मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, कॉजिंग सीवियर इलनेस थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड इज रेयर। ठीक है, ये जनाब हमारे पास क्या है, H5N1। ये हमारे पास एक टाइप ऑफ वायरस है जो कि बर्ड फ्लू या इन्फ्लुएंजा टाइप का वायरस है। ज्यादातर ये परिंदों में लगता है, लेकिन ये मैमल्स, ठीक है, बच्चे पैदा करने वाले जानवर जो हमारे पास मिनी जानवर है, जानवरों में, इंसानों में भी ये ट्रांसफर हो सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ये वायरस कम ही ट्रांसफर होता है। ये थे जनाब हमारे पास 2006 के एमसीक्यूज पीएमएस जनरल के जीके पेपर में से। ठीक है, आई होप आपको सेशन क्लियर होगा। किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो, कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी राइट अवे इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड चैनल। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।